Hi guys, in this session we are going to discuss detailed book list for paper 2 of phase 1 of IFSC grade A 2023 examination. So let's proceed. But before starting guys, it is very important to understand the syllabus, the pattern of IFSC grade A examination. So if we talk about the phase 1 examination, so you can see for phase 1 examination, two papers will be there, paper 1 and paper 2. And why we are not discussing the book list for paper 1? Because if you are preparing for any examination, be it RBI, be it NABARD, be it PFRDA, SEBI, the components are same, right? सारे components same है, like GA, English, Quant and Reasoning. So we are considering कि आप वहां पे prepare कर रहे हैं already. That is why we are discussing the book list for paper 2, right? So this is the paper 2. But before that, it is very important to understand the pattern of phase 1 examination. So phase 1 examination की बात करें guys, so here you can see two papers consist of 100 marks each, right? और यहाँ पर दोनों ही पेपर 60 मिनट्स के होने वाले हैं. क्लियर कट ऑफ भी दिया हुआ, right? एंड एग्रीगेट कट ऑफ भी दिया हुआ है, दैट एग्रीगेट कट ऑफ विल बी 40%. सो जो भी 40% स्कोर कर रहा है, दे आर गोइंग टू अपीयर फॉर फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन. If you talk about phase 2 pattern, so here you can see phase 2 में again paper 1 and paper 2 है. Paper 1 is same for as other examination like SEBI, like RBI, like NABARD, right? यहाँ पर descriptive English का पेपर होगा which is again 100 मार्क्स का होने वाला है, 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा. एंड पेपर 2 इज कंप्लीटली न्यू, जो कि आप जनरली किसी और एग्जाम में नहीं पढ़ रहे हैं अभी, राइट? इफ यू टॉक अबाउट रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन, सो दिस इज कंप्लीटली न्यू. बट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट सोर्सेज यू शुड रेफर फॉर पेपर 2 ऑफ फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट? एंड व्हाई दिस इज सो? क्योंकि फेज 1 जैसा आपको पता है कि फिक्स्ड कट ऑफ है वहां पर, तो वहां बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपको लगाने की जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको क्या सोर्सेज रेफर करने हैं, क्या चीजें पढ़नी है आपको, ताकि आप लिमिटेड एफर्ट्स के साथ फेज 1 क्लियर कर जाएं. और आपको जो सारा एफर्ट्स लगाना है गाइस, वो आपको पेपर 2 ऑफ फेज 2 के लिए लगाना है, राइट? फेज 2 ऑफ पेपर 2 के लिए लगाना है, बिकॉज यहां पर ही मेरिट तैयार होने वाली है, राइट? एंड वेटेज इज 2/3 का वेटेज है, तो यहां पर आपको वो टाइम यूटिलाइज करना है. पेपर 1 फेज 1 और पेपर 2 में आपको पीएचडी नहीं करनी, इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर, और आपको वो क्वालिफाई करके फेज 2 में अपीयर होना है, राइट? सो गाइस, बट बिफोर स्टार्टिंग, अगर जिन्होंने ये वाला वीडियो नहीं देखा है अंचित सर का, वो वीडियो रेफर करें, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बहुत ज्यादा यहाँ पे वेग है आईएफएससी के नोटिफिकेशन में. सो यहाँ पे इस वीडियो में अंचित सर ने बताया कि सिलेबस किस तरीके से आप डिकोड कर सकते हैं और डिकोडेड सिलेबस क्या है. तो उस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही यू शुड रेफर द बुक्स एंड द सोर्सेज, राइट? सो दोज हु हैव नॉट गॉन थ्रू द वीडियो, यू शुड गॉन थ्रू द वीडियो फर्स्ट, देन यू कैन रेफर दिस वीडियो. Now guys, if we talk about the different components of paper 2 of phase 1 of the examination, so the number one component is general knowledge, current events of national and international importance, right? So if you refer the syllabus of paper 2 of phase 1, there you can see this component. So for this component you can refer any compiled magazine for banking exam. बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहने वाली क्योंकि वो बैंकिंग स्पेसिफिक होती है, बट या टू अप टू सम एक्सटेंट वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, राइट? यू कैन यूज द पेपर हिंदू एंड ऑल्सो द लाइव मिंट. तो आप हिंदू और लाइव मिंट भी रेफर कर सकते हैं. वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे हैं, दे कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि कंपोनेंट जो है हमारा वो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है. और अगर आपको लगता है किसी कहीं पे बहुत अच्छी मैगजीन, आपको कंपाइल्ड मैगजीन मिल रही है जो कि प्रॉपर एक मंथ में जो भी इश्यूज, जो भी करंट अफेयर्स है वो कवर कर रही है, यू कैन रेफर दैट मैगजीन आल्सो. सो दैट विल बी हेल्पफुल टू प्रिपेयर दिस कंपोनेंट ऑफ पेपर 2 ऑफ फेज 1. सेकेंड इज मैनेजमेंट. इफ यू टॉक अबाउट मैनेजमेंट, राइट, तो मैनेजमेंट भी वहां पर एक कंपोनेंट है. तो मैनेजमेंट के लिए गाइस यू कैन रेफर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बाय एल.एम. प्रसाद. एंड वन मोर बुक इज देयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय एल.एम. प्रसाद. तो ये दोनों बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यू हैव टू रीड दिस बुक सेलेक्टिवली. आपको सेलेक्टिवली पढ़ना है, क्योंकि आपको एक चीज हमेशा माइंड में याद रखनी है, दैट यू हैव टू स्कोर 40% इन पेपर 2 ऑफ फेज 1. तो अगर आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं या किसी के 99 मार्क्स भी आ रहे हैं, आप दोनों ही अपीयर होने वाले हैं फेज 2 एग्जामिनेशन में, अगर आपने इंटीग्रेटेड कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो. सो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है गाइस, कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, क्योंकि सिलेबस भी है, वो सिलेबस भी पेपर 2 ऑफ फेज 1 और फेज 2 का अलग अलग, राइट? तो ऐसा नहीं कि अगर आपने यहाँ पे मेहनत कर ली तो आपको फेज 2 में भी काम आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है. यहाँ पे पेपर 2 का जो सिलेबस है फेज 1 वो अलग है, और फेज 2 पेपर 2 का सिलेबस अलग है, राइट? दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है. जो भी बुक्स यहाँ पे मेंशन की जा रही हैं वो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है, कि जो भी टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करना है बहुत ही सेलेक्टिव वे में पढ़ना है. पूरी बुक्स मत पढ़ने बैठ जाना फ्रेंड्स, अदरवाइज बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, राइट? यहाँ पे सेलेक्टिव रीडिंग के लिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि डू नॉट रीड फ्रॉम कवर टू कवर, गूगल अलॉट. ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैनेजमेंट में, वहां पे आप उनको गूगल कर सकते हैं, वो आपके डेफिनेटली हेल्प करेगा, राइट?
So this is about the management. If we talk about costing, so costing के लिए ये बुक काफी अच्छी है, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बाय एमएन अरोड़ा, राइट। बट आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि आपको लेटेस्ट एडिशन ही यहाँ पे लेना है, ठीक है। आई डोंट नो वेदर ये लेटेस्ट एडिशन है कि इसके बाद भी कोई एडिशन आया है, सो यू हैव टू रिसर्च दैट एंड यू हैव टू रेफर द लेटेस्ट एडिशन ओनली, बट टू प्रिपेयर द कॉस्टिंग कंपोनेंट दिस बुक इज वेरी गुड, एमएन अरोड़ा, राइट। हियर आल्सो यू हैव टू डू सेलेक्टिव रीडिंग। आपको यहाँ पे कवर टू कवर नहीं पढ़ना चीजों की, क्योंकि वो जो नॉलेज है अभी आपका आईएफएससी में तो एटलीस्ट काम नहीं आने वाला फेज 2 में, राइट। सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन क्लियरिंग द कट ऑफ, राइट। दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। डू ओनली बेसिक्स न्यूमेरिकल, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल आएंगे अगर आप बेसिक्स न्यूमेरिकल कर लेंगे सो दैट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज बहुत ज्यादा लेंथी न्यूमेरिकल करेंगे तो आप एग्जाम में वैसे भी आपको टाइम नहीं मिलेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल, राइट। सो यू शुड हैव आइडिया अबाउट द बेसिक न्यूमेरिकल्स व्हिच यू कैन डू इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो थ्योरी पोर्शन प्लस बेसिक न्यूमेरिकल्स आप कर लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट इन द कॉस्टिंग कंपोनेंट। एंड गाइस आई एम सेइंग दैट जो भी जिन्होंने भी वो अंची सर वाला वीडियो नहीं देखा जो हमने जस्ट रेफर किया था, एक बार वहां पर जाइए, वहां पर उन्होंने सिलेबस को भी डिकोड किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो वो टॉपिक्स आप इन बुक्स में से रेफर कर सकते हैं, राइट। नंबर 3 इज फाइनेंस। फाइनेंस जो कि बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है। फाइनेंस को कोई लिमिट नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फाइनेंस इतना सा पोर्शन उसे मैं कवर कर लूं, बहुत ही वास्ट टॉपिक है और फाइनेंस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसके लिए प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग मैकमिलन एजुकेशन की एक बुक है, यहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं। लेटेस्ट एडिशन ही रेफर करना है, बट आपको अगेन वन थिंग, यहाँ पे एक और बुक है यहाँ पे, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगेन बाय मैकमिलन एजुकेशन। एंड यहाँ पे रमेश सिंह है, यहाँ पे गाइस बहुत ही फेमस बुक है, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच में रमेश सिंह भी आपको रेफर करनी है, बट ये सारी बुक्स आपको लेटेस्ट ही रेफर करनी है एंड अगेन यू हैव टू रीड इट सेलेक्टिवली, ठीक है। रमेश सिंह जो आप यहाँ पे रेफर करेंगे दैट विल बी हेल्पफुल इन फेज 2 आल्सो। जो फेज 2 में कुछ टॉपिक्स जो इकोनॉमिक्स के हैं वो आपको डेफिनेटली रमेश सिंह में से हेल्प करेंगे। तो ये बुक आपका पेपर 2 ऑफ फेज 1 में भी काम आएगा और पेपर 2 ऑफ फेज 2 में भी काम आएगा, राइट। तो ये बुक काफी अच्छी बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बट बहुत बल्कि बुक है तो इसमें आपको सारी चीजें नहीं पढ़ना है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन that you have to read it selectively, right? Here you can see again, you do not need to read it from cover to cover. Google a lot. जितना ज्यादा आप गूगल करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टोपीडिया एक बहुत अच्छा सोर्स है जो कि आप रेफर कर सकते हैं, राइट। एंड आरबीआई एफएक्यूज, आरबीआई की वेबसाइट में आपको आरबीआई एफएक्यूज मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं, वहां से भी आप काफी कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं है, तो आपको यही सारी चीजें करनी होंगी, बहुत लिमिटेड वे में आपको पढ़ना होगा, आपको गूगल की हेल्प लेनी होगी और अदर वेबसाइट्स भी आपको रेफर करनी होंगी, राइट। If I talk about commerce and accounts guys, तो commerce and accountancy के लिए आप NCERT रेफर करें, NCERT इज द बेस्ट, ठीक है। उसके बाहर मत जाएं आप, NCERT इज द बेस्ट। NCERT अगर बेसिक्स क्लियर कर लिए आपने वहां पर, सो यहाँ पे आप इजिली काफी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे एग्जामिनेशन, राइट। तो यहाँ पे NCERT 11th की पार्ट 1 और NCERT 11th की पार्ट 2 भी आपको रेफर करनी है एंड NCERT क्लास 12 की पार्ट 2 आपको रेफर करनी है। ये टॉपिक्स जो यहाँ पे मेंशन है वो टॉपिक्स आप कर सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन फेज 2 इन पेपर 2 ऑफ फेज 1, राइट। और यहाँ पे एक बुक आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक फेवरेट एरिया है कॉमर्स एंड अकाउंट्स की बात करें, सो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, बट अगेन बहुत ही सेलेक्टिव वे में आपको इन चीजों को पढ़ना है ताकि आप बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे डिवोट ना करें, क्योंकि वो टाइम बचाकर आपको फेज 2 की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि वहीं से मेरिट प्रिपेयर होनी, राइट। इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग, फेज 1 इज जस्ट अ क्वालिफाइंग। So this is about the commerce and accountancy where NCERT plays a crucial role. यहाँ पे एक बुक और है by TS Grewal and DK Goyal, right? NCERT जिनका अगर कुछ बेस बना हुआ है so they can refer this book. जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनका कुछ ना कुछ बेस बना होगा, तो उसके अलावा वो NCERT अगर ना भी कवर करना चाहें so in that case they can refer TS Grewal and DK Goyal. बट अगर आप एकदम से प्रेशर है, आपने कभी कॉमर्स एंड अकाउंट्स नहीं पढ़ा, so in that case guys you should refer NCERT only. NCERT will be sufficient for you. ठीक है। Now इकोनॉमिक्स की भी बात करें, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू सी द नोटिफिकेशन देयर द सिलेबस इज मेंशन्ड दैट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, अंडर दैट वेरियस टॉपिक्स आर मेंशन्ड लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन एंड डेमोग्राफिक्स, राइट। फर्दर इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी एंड 5-year प्लान, सो दीज आर द टॉपिक्स दैट आर मेंशन्ड इन द सिलेबस इन द नोटिफिकेशन इटसेल्फ, राइट। सो फॉर द इकोनॉमिक्स पोर्शन द वेरी गुड थिंग इज दैट you should prepare, you should refer the NCERT. So NCERT of class 11th which is Indian Economic Development and NCERT of class 12th which is Introductory Macroeconomics, right. You do not need to refer the microeconomics, rather you should refer macroeconomics, right. So ये 12th class की बुक है macroeconomics and ये class 11th की बुक है Indian Economic Development, और उसके बाद रमेश सिंह जो हमने अभी डिस्कस किया था guys, that will be equally helpful for you to prepare this component, but primarily आपको रेफर करनी है NCERT and after
आफ्टर दैट अगर आपने एनसीईआरटी कर ली या आपने पहले भी पढ़ रखी है, सो इन दैट केस आप रमेश सिंह भी यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। बट रमेश सिंह अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि बहुत ही बल्कि बुक है वो, तो उसको बहुत ही लिमिटेड वे में जो टॉपिक्स है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, अदरवाइज वो आप ट्रैक से बाहर हो जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। नाउ गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर, राइट, ये भी एक कंपोनेंट, ये भी एक टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में, और फेज 1 के सिलेबस में, पेपर 2 में अगर आप देखेंगे तो इसको प्रिपेयर करने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, बट आप इसको अलग अलग जगह से प्रिपेयर कर सकते हैं, लाइक द हिंदू, लाइव में जहां पर इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह आती रहती है वो आपको वहां पे मिल जाएंगी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज पीआईबी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है गाइस, पीआईबी में भी स्कीम्स आती रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो यहां पर आप पीआईबी में मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स भी देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके, राइट। तो ये सोर्सेज हैं स्कीम्स के लिए जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में है गाइस, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देखिए फाइनेंशियल सेक्टर मेंशन है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर की, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे जो भी स्कीम्स आई है वो आपके लिए रेलेवेंट रहने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो भी इंपॉर्टेंट है, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ये तीन मिनिस्ट्रीज की जो स्कीम से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और स्कीम्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर, राइट। सो ये सोर्सेज भी सफिशिएंट रहेंगे, और अगर आपके पास फिर बाद में टाइम मिल रहा तो आप ये वेबसाइट, इंडिविजुअल वेबसाइट भी जाकर आप रेफर कर सकते हैं, तो ये वाला कॉम्पोनेंट आप इस तरीके से आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। बट गाइस, अगर जो लोग चाहते हैं बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस है आप जानते हैं जब भी सिलेबस वेग होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें, हम पहले एमसीक्यू सॉल्व करें, उसके थ्रू ही हम कंसेप्ट को समझे। सो दैट इज व्हाई वी हैव लॉन्च्ड दिस आईएफएससी ग्रेड ए टेस्ट सीरीज कोर्स where we are providing you 12,000 plus solved most important question, ठीक है। 12,000 प्लस आपको यहाँ पे कोर्सेज मिलने वाले हैं, सॉरी क्विज एमसीक्यूज मिलने वाले हैं 12,000 प्लस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस पर्टिकुलर बंडल के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, लाइक फेज 1 पेपर 1 में मिलेगा आपको, फेज 1 पेपर 2 मिलेगा आपको, फेज 2 पेपर 2 मिलेगा आपको, फेज 2 पेपर 2, फेज 2 पेपर 1 एंड फेज 2 पेपर 2, फेज 1 फुल लेंथ मॉक्स एंड फेज 2 फुल लेंथ मॉक्स। तो ये सारे जो 6 कोर्सेज हैं ये आपको इस अल्टीमेट टेस्ट सीरीज का पार्ट बनकर मिलेंगे, राइट। तो दोज हु वांट टू सॉल्व अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज फॉर दिस for the IFSC grade examination, they can have this course. The link of this course is given in the description box below. So guys, this is all for this session. I hope आपको पता चला कौन सी बुक्स और कौन से सोर्सेज रेफर करने हैं to prepare paper 2 of phase 1 examination. Thank you very much friends.